मंडी में भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड की 40वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई आयोजित। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने की अध्यक्षता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा विभिन्न मुद्दों पर स्वीकृति प्रदान। शिक्षा मंत्री के गृह विधानसभा में 35 परिवारों ने थामा भाजपा का दामन, पटका पहनाकर किया स्वागत। मंत्री बोले, जयराम ठाकुर की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में हो रहे शामिल। शिमला जिला के दूरदराज कूट पंचायत के लोग जल विद्युत परियोजना संचालक कंपनी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लोगों ने लगाया वादा खिलाफी, उनके पारंपरिक हकों को छीनने का आरोप। और पंडोह कॉलेज में हुई 12वीं एडमिशन। आज थी एडमिशन की अंतिम तिथि। स्थानीय लोगों ने एडमिशन की तिथि बढ़ाने की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड की 40वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक मंडी के होटल राजमहल में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और श्रम एवं रोजगार मंत्री की सहमति से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन मुद्दों को स्वीकृति प्रदान दी। हिमाचल प्रदेश संघ निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड की 40वीं बैठक मंडी में उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में निजी होटल राजमहल में हुई। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में मंडी ने संघ निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कामगार बोर्ड के माध्यम से अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। अगर किसी कामगार का बच्चा पीएचडी भी करना चाहे तो उसके लिए भी पैसे का व्यवस्था की जाएगी। शादी के लिए 51,000 रुपए दिया जाता है। कामगार बोर्ड के कार्यों के बारे में समय समय पर चर्चा की जाती है। विज्ञापन के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कामगार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसने हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस की मदद की है। कोरोना काल के दौरान पंजीकृत कामगार को 2 किश्तों में 6-6 हजार रुपए दिए गए। कामगार बोर्ड में 4.25 लाख कामगार पंजीकृत हैं। इस बोर्ड से 3 लाख कामगारों को लाभ मिलेगा। आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो BOCW है, इस कामगार बोर्ड के माध्यम से आम जनमानस को सबसे ज़्यादा जो है वो फैसिलिटी दी जाती है। उनके बच्चों की पढ़ाई की चिंता की जाती है, उसके लिए उनको पैसा मिलता है। अगर कामगार बोर्ड में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को PhD भी करवाना चाहता है, उसके लिए भी हम पैसे की व्यवस्था करते हैं। अगर उसने कहीं हॉस्टल में जाना है, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था करते हैं। बच्ची की अगर शादी आ जाती है तो उसके लिए 51,000 रुपया जो है वो कामगार बोर्ड के माध्यम से दिया जाता है। आपको बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि कामगार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिस बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस की बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की है। और आपके ध्यान में रहे कि जिस समय कोरोना का काल था तो इस बोर्ड के माध्यम से रजिस्टर्ड जितने भी कामगार हैं सबके खाते में 6-6 हजार रुपया यानी 2-2 हजार रुपया 3 किस्तों में दिया गया। तो एक महत्वपूर्ण बोर्ड है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों प्रदेश सरकार द्वारा प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष और अमृत महोत्सव समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को रैली स्थल पहुंचाने में सरकारी बसों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को यात्रा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब परिवहन मंत्री से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने माना है कि लोगों को परेशानियां आ रही है, लेकिन जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें गाँव के लोग ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वहाँ साथ लगते दूसरे जिला से भी मदद ली जा रही है। पूरा हिंदुस्तान और खास करके हिमाचल प्रदेश अमृत महोत्सव मना रहा है और उस अमृत महोत्सव में हिमाचल प्रदेश के ही लोग उन बसेस में जा रहे हैं और उस महोत्सव के अंदर उसी क्षेत्र के लोग जो बेनिफिशरीज हैं उनको लेके जाया जा रहा है। मैं मानता हूँ आपके इस काम के कारण से कहीं ना कहीं हल्की फुल्की परेशानी जरूर आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इन कार्यक्रमों में गांव का व्यक्ति ही उस कार्यक्रम में जा रहा है। मैं मानता हूं कि इसके कारण से जो आम जो हर व्यक्ति का उस कार्यक्रम में जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मानता हूं कि वो जो यात्री हैं वहाँ पे रूट पे काम करने वाले लोग हैं उनको समस्या आ रही होगी, नो डाउट, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा, मुझे यहाँ के ट्रेंड का पता नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी 75वां कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हल्की फुल्की मदद लेके उसको ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हर जगह ये व्यवहारिक नहीं हो पा रहा। सर, ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हो रहा है इससे, जो लोग आम जनता प्रभावित हो रही है। शहरों में आते जाते ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित करके रखा। मानता हूँ ऐसा होगा,
जब आप लकीर से हटके कोई काम करेंगे तो मुश्किल आएगी आएगी, ये तो पक्की बात है। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की जनता न ही विधायक की कार्यप्रणाली से खुश है और न ही राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली से। यह बात वरिष्ठ भाजपा और अधिवक्ता दौलत राम शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि नैना देवी क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। वरिष्ठ भाजपा और अधिवक्ता दौलत राम शर्मा ने कहा कि रामलाल ठाकुर ने जहां प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया, अन्य को मौका देने की बात कही, वहीं इसी तर्ज पर रणधीर शर्मा को भी इस बार अन्य व्यक्तियों को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नैना देवी क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। चाय पर चर्चा के कार्यक्रम के बाद रूठे कार्यकर्ताओं की ओर से नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर से रथ यात्रा की जाएगी, जिसमें कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी। वहीं साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। दौलत राम शर्मा ने कहा कि इस बार पार्टी को अन्य व्यक्ति को प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाना चाहिए ताकि विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी की जीत हो सके। उन्होंने चाय पर चर्चा शुरू की, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र नैना देवी में चर्चा की और बहुत लोगों का समर्थन मिला कि आप जो है अब अगले उम्मीदवार होंगे, आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ो। और इससे पहले जो है हमारे माननीय रामलाल ठाकुर जी पिछले 42 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके साथ ही रणधीर भी इस कंस्टिट्यूएंसी से 2 बार विधायक रहे, 2 बार चेयरमैन रहे और हर बारी एक जीतता दूसरा हारता। तो पार्टी के चुनाव के बाद जो है सरकार कभी एक पार्टी की बनी, दूसरी की बनी। अगर अभी आज भी उस क्षेत्र से रामलाल जी विधायक हैं और रणधीर जी चेयरमैन है, तब भी लोग तराई कर रहे हैं कि हमें जो है यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, ठेकेदारी नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है। तो और आज लगता है कि रामलाल भी पार्टी छोड़ करके बाहर आ रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं काफी चुनाव लड़ी, अब मेरे को पीछे छोड़ दो, किसी और को चुनाव दो। ऐसा रणधीर जी भी काफी साल हो गए, 25 साल 30 साल से इस कंस्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं और विभिन्न पार्टियों में विभिन्न पोस्टों पर है और आज जो चेयरमैन है तो लोग उनसे खुश नहीं है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने नालागढ़ का दौरा किया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं रिवाज बदलेगा और भाजपा की सरकार एक बार रिपीट करेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश की जनता ने भी मन बना लिया है और वह भाजपा के साथ है। वहीं आम आदमी पार्टी पर सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि गारंटियां और दावे और वादे करके लोगों को लुभाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब में वादे किए और सरकार बनने के बाद लोगों को वेतन तक पंजाब की आप सरकार नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिवाज बदलेगा और सरकार रिपीट होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिशा निर्देश पे चलती इस भाजपा सरकार पे और जिस किस्म का लोगों को लाभ मिले हैं और जिस किस्म से लोगों के भलाई के लिए और उत्थान के लिए भाजपा सरकार ने यहाँ हिमाचल प्रदेश में काम किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े अच्छे बहुमत के साथ भाजपा यहाँ सरकार दोबारा बनाएगी और रिवाज बदलेगी। जहाँ तक नालागढ़ का सवाल है, नालागढ़ बहुत मजबूत है, हमारा संगठन बड़ा मजबूत है, हमारे सारे लोग इकट्ठे होकर नालागढ़ की सीट जो है वो भाजपा की झोली में ही डालेंगे और कमल का फूल यहाँ जो है वो खिलेगा। मंडी में 24 सितंबर को होने वाली प्रधानमंत्री की युवा संकल्प रैली को लेकर सदर भाजपा की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंगलवार को सर्किट हाउस बिलासपुर में भाजयुमो की बैठक का आयोजन हुआ। विधायक सुभाष ठाकुर ने युवाओं से आह्वान किया कि युवा संकल्प रैली में जरूर भाग लें। उन्होंने कहा कि मंडी में होने वाली भाजयुमो की रैली ऐतिहासिक होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मिशन रिपीट का संकल्प लिया है और युवा मोर्चा उसके अंदर महती भूमिका निभाते हुए युवा विजय संकल्प रैली जो है 24 तारीख को मंडी में पड्डल मैदान के अंदर कर रहा है और हमारे भारत माता के लाल जननायक प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। युवाओं ने जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से युवा बड़े बड़े आंदोलनों का जन्मदाता होता है
और बड़ी बड़ी क्रांतियों को जन्म देता है, उनको संपूर्ण करता है। तो यहाँ के हिमाचल के हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने जो मिशन रिपीट के अंदर सबसे पहली अपनी आहुति डालने का जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है युवाओं के संकल्प के ऊपर जो आदरणीय मोदी जी के एक केंद्र सरकार के नाते यहाँ बहुत अच्छे काम हैं, यहाँ की प्रदेश सरकार के बहुत अच्छे काम हैं, उन सब चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि हिमाचल के अंदर इस बार मिशन रिपीट जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। दून के पूर्व विधायक चौधरी रामकुमार ने अपने जनसंपर्क अभियान आपका बेटा आपके द्वार के तहत ग्राम पंचायत सनेड़ के गांव टाहलीवाल पहुंचे। लोगों ने बातचीत के दौरान बताया कि गांव का मेन रास्ता पिछले कुछ दिनों से खराब है। इस बाबत विधायक को भी कई बार अवगत करवाया गया, उन्होंने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दून के पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी अपने जनसंपर्क अभियान आपका बेटा आपके द्वार के तहत ग्राम पंचायत सनेड़ के गांव टाहलीवाल पहुंचे। पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी ने पिछले लगभग 4.5 साल में विधायक की कार्यशैली को फेल बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक के कार्यकाल में न के बराबर विकास हुआ है। आज विधायक गांव-गांव जाकर लोगों में विकास की बातें कर रहे हैं, जबकि सड़कों पर पड़े खड्डे विधायक को मुंह चढ़ा रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि दून क्षेत्र की जनता ने अब अपना मन बना लिया है। जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करके विधायक को जवाब देगी। गांव है वो ग्राम पंचायत सनेड़ के तहत पड़ता है, तो मैं एक दिन पहले भी यहाँ दौरे पे था और अपने समय में मैंने आप पीछे देख रहे हैं कि पीछे ये गली जो है हमारे सतनाम सिंह जी है, उनकी डिमांड पे हमने पीछे गली बनवाई। तो इन द मीन टाइम काम चल रहा था, तो तोड़ लग गया, ये काम रह गया था बीच में। और अभी मौजूदा पंचायत हमारे साथ है, तो मैंने इनको कहा कि इस काम को कंप्लीट करना है। इनके पास फंड्स भी नहीं थे, इन्होंने फिर भी जिनकी जितनी समर्था थी, जितना फंड इनको मिला उतने पैसे इन्होंने लगाए। और उसके बाद मौजूदा विधायक के पास लोग गए, लोगों ने मांग की कि हमारे यहाँ पानी की ये गली में पानी खड़ा हुआ है, कुछ पैच रह गया 100 मीटर का, तो उसके लिए पैसे दे दो। लेकिन उन्होंने फंड नहीं दिए और लोगों को झूठ बोला, लोगों को कह दिया कि मैंने फंड दे दिए, पंचायत काम नहीं करना चाहती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप पंचायत प्रधान जी से पूछें कि क्या बचे हुए काम के